3 सरकारें, 3 ग्राम सभा और 3 कानून। पहली वो ग्राम सभा जो आज वर्तमान में चल रही है, जिसको सरपंच के द्वारा प्रमाणित किया जाता है और जिला परिषद उसका उद्बोधन करती है और राज्य सरकार उसको बजट देती है। दूसरी वो ग्राम सभा जो पैसा एक्ट की, जो बाल या फले राजस्व गांव द्वारा गठित की जाती है और राज्य सरकार उद्बोधन करती है और केंद्र सरकार बजट देती है। और तीसरी वो सरकार है और तीसरी वो ग्राम सभा है जो इस देश के अंदर चलने वाले तमाम सरकारी तंत्र को चलाने का, वाइब्रेट करने का काम करती है। ये बात बहुत सारों के समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये बात ये कैसे हो सकती है। एक गाड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और हम कह रहे हैं भारत सरकार। आम जन के दिमाग में ये होता है कि राज्य सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार ही भारत सरकार है। ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार को नॉमिनेट करने वाली भारत सरकार है और भारत सरकार वो सरकार है जो विधि विधान के अनुसार, विधि पूर्वक बल के अनुसार इस देश के संतंत्र को, इस प्राइवेट तंत्र को चलाती है। तो आज दिन तक हमारे जितने भी, आज तो नंबर आ गया है, तो सरपंच साहब बहुत माफी चाहूंगा कि आज दिन तक हम लोगों ने पार्टियों के झंडे डंडों के आधार पे जितने भी सरपंच, पंच, वार्ड पंच हम लोगों ने बनाए, उनके दायित्व को अभी तक वो निर्वाह नहीं कर सके। अपना क्या दायित्व है, उस दायित्व को जनता के बीच में न ला सके, इसलिए आज इस ग्राम सभा का गठन करने का जरूरत पड़ी है हमें। यदि यहाँ कोई वार्ड पंच हो तो माफी चाहूंगा। एक वार्ड पंच होता है, उसके कितने दायित्व है ये उसको पहले समझना आवश्यक है। एक सरपंच होता है, किसी भी पंचायत का उठा लो, सरपंच के पास में जो लेटर पैड है, वो लेटर पैड क्या बोल रहा है, उस लेटर पैड के ऊपर जो सिंबल लगा हुआ है, वो सिंबल किसका है, कौन सा सिंबल है वो आर्टिकल 244(3) का के पैरा नंबर 3 से लिया गया है, जिससे लेटर पैड के ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ है, वो भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है। और सरपंच ग्राम सभा में प्रस्ताव बनाता है कि मेरे को इस जगह से इस जगह तक सड़क बनानी या सीसी रोड बनाना है। जब पंचायत प्रस्ताव बना के, उद्बोधन बना के पंचायत समिति को भेजती है, पंचायत समिति प्रपोजल बनाती है, उससे पहले जब अधिकारी रिमार्क करता है तो वो कह देता है कि सरपंच साहब बजट नहीं है, इसलिए आपका काम स्थगित किया जाता है। तो वो उस ग्राम सभा का पावर कहाँ है, उस ग्राम सभा का पावर कहाँ है? क्योंकि उस ग्राम सभा के अंदर उतना ही पावर दे रखा है, उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। जिला परिषद उसका उद्बोधन कर रही है, राज्य सरकार उसको नियंत्रित कर रही है। इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां या पूरे देश के अंदर ऐसी सरकार बननी चाहिए जो इन सरकार को नियंत्रित करे, इस देश की सरकार को नियंत्रित करे। ऐसी सरकारें बननी चाहिए जैसे कि आज ये आपकी पहली ग्राम सभा गठन हो गई है, दूसरी ग्राम सभा हमने नाराफला के अंदर की थी। और रही बात जनतंत्र की, तो एक बात बताऊं मैं आपको कि आज जो झंडे डंडे लेके हम लोग घूम रहे हैं, शायद यहां तो इतना वो एरिया नहीं है, लेकिन हमारे सलंबर के आसपास के एरिया के अंदर जाके देखो कि झंडे डंडे पकड़ के घूमने वाले लोगों की क्या हालत हुई है।
किसके इशारों पे तुम तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ रहे हो, इस चीज को याद रखना। हर रोज अपनी जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए कम से कम हर रोज लोगों की जेसीबी चल रही है। बीलानाथ, चंडोल, चारागढ़ तुम्हारे बाप की जमीन है, तहसीलदार कलेक्टर और की जो जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन हमारे जितना भी अंदर जनतंत्र का जो सिस्टम बैठाया, इस सिस्टम के अंदर कमजोरी है। इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा जब तुम्हारे पास में जल जमीन और जंगल बचेगा। संविधान की जगह पे, कानून की जगह पे, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत पड़ रही है। चंडोल, चारागढ़, बीलानाथ, 5वीं अनुसूची क्या बोल रही है? यही तो कह रही है कि जल जमीन जंगल हमारा है। तो भाई हमारा आदमी लेके से रह रही लोग, वो इसीलिए ले रहे हैं कि अपन ने जो अपना जो मूल हथियार है उसको ताक में रख दिया। अपन ने ये जो ग्राम सभाओं के जितने भी हथियार थे, इनको 70 साल के अंदर अपन ने वोटों और वोटों के चक्कर में अपन ने इसको ताक में रखा, इसलिए ये सारी समस्या सामने आ रही है। क्योंकि जो एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो लोग बैठ रहे हैं, वो लोग हैं तो हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार होते थे, हमारे संबंधी हो सकते हैं, लेकिन हमारे नहीं है वो। क्योंकि इस एरिया के अंदर, अगर पूरे संभाग के अंदर, अगर एडवाइजरी काउंसिल के अंदर अगर जो भी इंटरफेयर होता है, वो सीधा अपने ऊपर ही वार होता है। और एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो 17 विधायक बैठते हैं, तो जब तक आप जैसे इस ग्राम सभा के लिए एकत्रित हुए हैं, उस तरीके से सविवेक से अगर जब तक अपने जनमत को जनाधार नहीं देंगे, जब तक ये घोटाला होता रहेगा। 2013 की अधिसूचना को 2015 के अंदर, 2016 में, 2018 में और 2019 में इस संभाग के अंदर 40,000 परिवारों के मुंह पे तमाचा मार दिया। यही लोग हैं। आज विचार करिए, अगर 40,000 बच्चे अगर नौकरी में जाते तो आज हमारे 40,000 परिवार अगर मजबूत बनते, तो 40,000 परिवार 1 लाख पब्लिक के 1 लाख परिवार को मजबूत बनाते। तो ऐसे जो हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, उन हथकंडों को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए रोकने के लिए हमें बुरा भी बनना पड़ सकता है। आज हम लोग आपके बीच में क्यों आए? हमें मजा आ रहा है, हमारे बहुत सारे साथी हैं यहाँ। क्यों आए हम इसीलिए आए कि हमें जो काम मिला है, वो आपकी समाज की बदौलत है। और हम ये देखना चाहते हैं, हम हमारे आंखों के सामने हम हमारे समाज का विनाश करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम आपके बीच में आए। बल्कि आराम से 50-60 हजार रुपया महीने की तनख्वाह आती है, आराम से घूम रहे फिर रहे। लेकिन जितने भी जो अपने समाज के अंदर जितने भी राजकीय वगैरह जो भी लोग हैं, उनको भी समाज की जाजम पे लाओ, उनको एहसास दिलाओ कि समाज का विनाश हो रहा है, इसको रोकने के लिए प्रयास करो आप। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम अब इसी के लिए जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा 8 तारीख का एक कार्यक्रम हो रहा है जैसमंद के अंदर। आदिवासी समाज ने अपने समाज का विनाश को देखते हुए उन्होंने एक राजनीतिक संगठन तैयार किया, जो अपनी समाज के बैनर तले तैयार हुआ, और उसका संभागीय स्तरीय सम्मेलन का जो अपने सलूम्बर जिले का जो मिला है अपने विधानसभा के तौर पे, तो अपने जैसमंद अपने पूरी डीसीसी ने फाइनल किया है। तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जितना हो सकता है उतना आप सहयोग करेंगे, उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसी के साथ में मैं एक बार फिर से आप सभी का पूरे सलूम्बर जिले की ओर से, आदिवासी परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक जोहार, अभिनंदन। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।